हेलो, नमस्कार दोस्तों। इजी मार्केट व्यू में आपका स्वागत है। कल यानी कि 6 सितंबर 2024 का जो मार्केट में इतना बड़ा रैली आया है, आज हम लोग उसका बैक टेस्ट करेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे कि मार्केट में कहाँ एंट्री लेने से हमको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। जो कल लिए होंगे वो बेसिक ही है कि पैसा बनाए होंगे और बहुत अच्छा खासा पैसा बनाए होंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से मार्केट साइडवेज था। हल्का छोटा मोटा आता था, अप डाउन होता था, लेकिन मोस्टली बोलिएगा तो साइडवेज ही था। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें कि कल हमें कहाँ एंट्री लेना चाहिए था। ठीक है, तो उसका बैक टेस्ट करने जा रहे हैं और उसका साइकोलॉजी, अगर एंट्री कीजिएगा तो वहाँ उसका साइकोलॉजी एंट्री करने का क्या था उसको भी बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मार्केट जब ओपन हुआ तो इसका हाई को ये कैंडल जो है ब्रेक कर दिया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया और नीचे आते ही एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाया है। उसके बाद एक बड़ा सा बिग बार कैंडल बनाया है रेड कलर का। ये हुआ कि मोस्टली जितने भी ट्रेडर होते हैं वो इस तरह के बिग बार कैंडल में 100% एंट्री लेते हैं। पहला ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि हमारा जो EMA है, ये जो EMA आया है EMA पे है। दूसरा रीज़न ये हो गया। तो ये दो रीज़न पे इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ट्रेड में आप जब भी लीजिएगा, आप पिछले 1 साल 2 साल का बैक टेस्ट कीजिए। आप उसमें देखिएगा कि आप ऐसे कैंडल में जब भी एंट्री लीजिएगा आपको मोस्टली फ़ायदा ही होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे कैंडल में आपको थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड जो होता है ना, उसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि कैंडल बड़ा है। तो आप 1 मिनट वाला में कन्वर्ट करके लेने की कीजिएगा। आप 1 मिनट के कैंडल में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद ट्रेड लीजिएगा और एक अच्छा खासा प्रॉफिट के लिए रुकिएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें एक ट्रेड ले रहे हैं। आप इसमें देख रहे होंगे इसका जो स्टॉप लॉस है 106 पॉइंट का है और टारगेट 248 पॉइंट का है। यानी कि 250 का मानिए, अगर 100 पॉइंट का लॉस होता तो 250 पॉइंट का प्रॉफिट होता। अगर कोई नए ट्रेडर होंगे जो पहले कभी ट्रेड नहीं किए होंगे या फिर कर रहे होंगे या लॉस में होंगे, तो एक बात को ध्यान दीजिएगा। आप जब भी ट्रेड लीजिए आप जब भी ट्रेड लीजिए तो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड को हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका एक ट्रेड गलत हो, दो ट्रेड गलत हो, तीसरा अगर सही भी हो जाएगा तो आपका दोनों ट्रेड में जितना लॉस हुआ होगा वो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, ये हमारा जितना भी है ये कैंडल की वजह से वन गो में हमारा टारगेट हिट हुआ। और टारगेट छोटा मोटा नहीं है, ये जो टारगेट है छोटा मोटा नहीं है, 250 पॉइंट का टारगेट है। 250 पॉइंट में का टारगेट एक वन गो में मिलना बहुत कम बार ऐसा होता है कि 250 पॉइंट का डायरेक्ट हिट मिलता है। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला ट्रेड सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, पहला ट्रेड, उसके बाद आगे देखते हैं और ट्रेड मिलता है तो कब मिलता है और कैसे मिलता है। ठीक है, जो भी होंगे इस कैंडल पे एक ट्रेड इसमें भी बनता था। ठीक है, क्योंकि ऐसा कैंडल एकदम फुल्ली फुल्ली जिसको बोलते हैं ना, फुल्ली रेड बिग बार कैंडल बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ना इसका ऊपर में वीक है। आपको एक दिखाते हैं, 1 मिनट। इस कैंडल को, इसको इसमें आपको वीक नहीं नज़र आता होगा। ठीक है, तो ऐसा कैंडल को देखिएगा तो आप भी कभी भी तो ट्रेड जरूर लीजिएगा। ठीक है, और टारगेट इसमें ज़्यादा नहीं रखिएगा,
क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी बायर हैं यहाँ एक्टिव हो गए हैं। तो इसमें ज़्यादा आप नहीं रखिएगा, लेकिन अच्छा खासा अगर इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें लग रहा होगा कि बहुत छोटा सा कैंडल है, लेकिन प्रीमियम प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ा होगा, समझ गए ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, चलिए अभी तक देख रहे हैं जितना भी है ये हमारा ईएमए को टच करते हुए जा रहा है, ईएमए को पार ऊपर कर ही नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ से एक ध्यान देने वाला बात है, ठीक है, आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ एक बायर का जोन बना चुका है। तो ऐसे में आपको देखने में नज़र आता होगा, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, बहुत लोग ऐसे कैंडल में एंट्री किए होंगे और अपना लॉस किए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको कंफर्म करा देता हूँ। ये जो कैंडल है ना, जो तीनों कैंडल देख रहे हैं, तो इसमें लोग अपना पैसा डाले होंगे, नीचे आया है, लेकिन प्रीमियम बढ़ा नहीं होगा क्योंकि मार्केट साइडवेज है। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, एक बार प्रॉफिट करने के बाद जितना कम हो सके उतना कम ट्रेड कीजिएगा, जब तक आपको परफेक्ट कैंडल या आपकी स्ट्रेटेजी के अनुसार आपके चार्ट पे या फिर आपके स्क्रीन पे ना दिखे ट्रेड, तब तक नहीं लीजिएगा। मार्केट में पैसा बनाना बड़ा बात नहीं है, आप कभी भी पैसा बना सकते हैं, मार्केट में पैसा बचाए रखना बहुत बड़ा बात है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक ट्रेड यहाँ पे दिख रहा है हमको कि एक अच्छा खासा रैली वाला कैंडल है, कि एक इधर से आया है, इसको ब्रेक कर चुका है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, एक कैंडल के पीछे, एक कैंडल के पीछे लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला ये है कि मार्केट एक बार यहाँ पर 2-3 बार ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन नहीं जा सका। यहाँ भी कोशिश किया, नहीं जा सका। यहाँ भी कोशिश किया, नहीं जा सका। यहाँ भी कोशिश किया, नहीं जा सका। ये जितना भी है ना ईएमए, इसके ऊपर नहीं जा सका। अगर 2 बार गया भी, ये 2 बार गया भी, तो ये इसके हाई को ब्रेक नहीं कर सका, ना फिर इसको हाई यहीं पर रुक गया, ठीक है। तो इसका हम साइकोलॉजी में बताते हैं, इस कैंडल का लेने का क्या रीज़न होगा। सो पहला क्या है, पहला ये है कि ये जितनी भी बायर्स हैं उसके स्टॉप लॉस को हिट करने की कोशिश कर रहा है, पहला। दूसरा क्या है कि एक यहाँ टॉप बना चुका है और ये एम पैटर्न में है, ठीक है, एम पैटर्न में है। तो दूसरा ये लोग इंटर किए होंगे। तीसरा क्या है, ईएमए को, ईएमए पे एक रेड कैंडल बना है, ये तीसरा रीज़न है, ठीक है। तो इसमें 3 तरह के साइकोलॉजी वाले लोग इंटर किए हैं, तो इसमें भी आपको एक ठीक ठाक प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसे कैंडल में जब भी आपको मिले तो ट्राई कीजिएगा ट्रेड लेने का, और अपने अनुसार मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप ट्रेड लीजिएगा, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिएगा, लेकिन ऐसा एक कैंडल अच्छा माना जाता है ट्रेड के लिए, ठीक है। तो इसमें मैं आपको क्या बताया, इसमें 3 तरह के लोग इंटर किए होंगे। पहला कौन, पहला जो ईएमए पे ट्रेड करते हैं। दूसरा कौन, जो जो ट्रेंड लाइन के ब्रेक या ब्रेक डाउन या होता है, वे लोग इंटर किए होंगे।
ठीक है। और तीसरा कौन लोग होंगे? तीसरा वे लोग जो ये पैटर्न देखते हैं, ये एम पैटर्न वाले, ठीक है। तो ये 3 तरह के लोग इंटर किए हैं, तो इसमें भी आपको एक ठीक ठाक प्रॉफिट मिलेगा। तो एक इंटर इसमें भी करते हैं। 50 पॉइंट का है, तो आप इसमें 1:2 का लीजिए, ठीक है। इसमें 1:2 का लीजिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत गिर चुका है, इसलिए आप ज़्यादा लालच मत कीजिएगा, ठीक है। एक बार पैसा बनाने के बाद आप थोड़ा थोड़ा पैसा निकालिए, ज़्यादा लालच मत कीजिए। तो देखते हैं इसको। ये हो गया हमारा टारगेट पूरा हो गया 1:2 का। हमारा 2 ट्रेड फाइनल हो चुका है, ठीक है। कितना बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है। ऐसे में आपको लगभग बार आपका एसएल हिट होते हुए नज़र आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा सब बात को। 1 मिनट अब देखिए यहाँ पे, इसमें इतना बड़ा कैंडल बनाया है, लेकिन ऊपर नहीं जा सका। इसमें भी इतना बड़ा कैंडल बनाया है, लेकिन इसमें भी ऊपर नहीं जा सका, ठीक है। ये जो कैंडल है, ये एक परफेक्ट कैंडल बन रहा है एंट्री लेने के लिए। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये 2 कैंडल, ये 2 बार यहाँ टिक किया, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं जा सका, हमेशा डाउन ट्रेंड पे आया है, ठीक है। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न क्या है? टाइमिंग। दूसरा रीज़न क्या है? टाइमिंग। बहुत से ट्रेडर हुए होते हैं जो 11 बजे के बाद अपना क्लोज करके दोपहर पे आते हैं, तो वहाँ पे एक ट्रेडर जो बैठे होंगे वो इसमें लिए होंगे। दूसरे लोग तीसरे लोग कौन होंगे? जो ईएमए पे ट्रेड करते हैं। तीसरे लोग कौन होंगे? जो ईएमए पर जो ट्रेडर बैठे रहते हैं वो ट्रेड करते होंगे। तो इसमें भी एक आपको अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है, तो इसमें भी आप एक अच्छा स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं। इसमें रिस्क कितना है? 42.20 पॉइंट का हमारा सेल है। टारगेट कितना रखते हैं? 1:3 का रखते हैं। 1:3 का रखते हैं, मतलब 132। इसमें अगर हमारा लॉस होगा तो 42 पॉइंट का होगा, और प्रॉफिट होगा तो 132 पॉइंट का होगा, ठीक है। इसमें वॉल्यूम जो होता है, वॉलीटिलिटी इसमें ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये दोपहर का टाइम है, और दोपहर के टाइम में जितने भी ये ट्रेडर होते हैं वो एक्टिव होते हैं, क्योंकि दोपहर में बहुत कम साइडवेज देखने को मिलता है, समझे। इसको देखते हैं। ये 2 कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो गया, ठीक है। अरे बाप रे, देखिए ये दोपहर का वॉलीटिलिटी है जो इतना बड़ा रैली आया है। मार्केट क्लोज हो चुका है, ठीक है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये कितना बड़ा दिया है। बाप रे, 333, मतलब लगभग 350 पॉइंट का एक एक सिंगल सिंगल जिसको बोलते हैं सिंगल, एक गो में दिया है डायरेक्ट। बीच में ना कोई रेड ना कोई ग्रीन, डायरेक्ट रेड कैंडल आते ही हिट किया है टारगेट को 350 पॉइंट का, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा क्लियर करके आपको बताता हूँ। हम लोग 3 जगह इंटर किए, पहला इस कैंडल पे, दूसरा इस कैंडल पे, और तीसरा इस कैंडल पे, ठीक है। साइकोलॉजी हम लोग का क्लियर था। अब जब भी 3 जगह ट्रेडिंग किए, 3 जगह भी, ये तीनों जगह हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2.5 था या 1:3 था। अगर हमारा लॉस होता, मान लेते हैं कि अगर हम लॉस करते हैं तो 1 रुपये करते हैं, और प्रॉफिट होता तो 3 रुपये होता, ठीक है। तो आप भी जब भी कीजिएगा तो ऐसा ही कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका टारगेट हिट हो जाए।
हो सकता है आपको लॉस भी हो सके। तो उस लॉस में आपको आगे चलकर प्रॉफिट कैसे होगा उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो आप टारगेट बड़ा छोटा रखिएगा और लॉस बड़ा रखिएगा तो उसमें दिक्कत हो जाएगा, आपका कैपिटल धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। तो आप देख चुके हैं। और दोस्तों 1-2 दिन में मैं सीरीज लाने वाला हूँ पिछले 2 साल का मैं आपको बैक टेस्ट करके बताऊँगा, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है उसको बताऊँगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि कोई साइकोलॉजी, तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं।